हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मैं साक्षी अंकित रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल साक्षी अंकु व्लॉग्स में। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और ये है हमारी छुटकी, तो ये तो मैं करती रहेगी क्योंकि वो दोनों चले गए हैं चरने के लिए। और आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। प्रकार से कोहरा लगा है और बारिश भी आ सकती है। और ये रही मेरी छुट्टन। भी जा रही हूँ मैं पोस्ट ऑफिस क्योंकि आज ही कुछ ज़रूरी काम पोस्ट ऑफिस में, तो चलते हैं और दिखाऊंगी मैं आपको वहाँ। आप ऊपर जाना है, ऊपर कांडा खाल है पोस्ट ऑफिस। हमारा पोस्ट ऑफिस पड़ता है कांडा खाल, तो कांडा खाल जा रही हूँ मैं पोस्ट ऑफिस। और अभी तो दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं अपने गाँव के खेतों में। और यहाँ बिल्कुल कोहरा लगा है, आप देख सकते हैं। और इस बार ये खेतों में ना ज़्यादा लोगों ने खेती नहीं कर रखी है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सूअर, जिस टाइम पे अनाज होता है सूअर का आतंक होता है, तो वो होता ही नहीं है। मतलब कुछ हाथ नहीं आता मेहनत करके। तो खेत दिखाती हूँ मैं आपको। सिर्फ एक है और एक नीचे वाला खेत कर रखा है, ऊपर भाभी लोगों का है वो। और ये दाल, और ये वाला हमारा खेत है इधर के लिए। तो लगभग इतना ही कर रखा है लोगों ने। आधे रास्ते में हूँ तो अभी काफ़ी चढ़ाई ऊपर पोस्ट ऑफिस जाने के लिए। तो नीचे के रास्ते जा रही हूँ मैं। गांव के रास्ते बहुत फेरा है, तो नीचे के रास्ते जा रही हूँ। और ये देखो पूरा सारा बंजर हो रखे हैं खेत, कोई नहीं कर रहा अब गांव में भी। ये पहुंच गई मैं गढ़खेत, जहां मैच होते हैं हमारे गांव के। पूरा बंजर है यहाँ, देखो कितनी झाड़ियाँ हो रखी हैं। तो यहाँ दिसंबर जनवरी में मैच होते हैं। और जब ये झाड़ियाँ साफ़ हो जाएंगी, घास वास कट जाएगा आसूज के महीने, तो तब यहाँ पे मैच होते हैं। और जो कोहरा लगा है, कोहरे की वजह से कुछ साफ़ नहीं दिखाई दे रहा, पर बरसात की वजह से बहुत झाड़ी झाड़ी हो रखी है। तो यहाँ पे आता था बहुत बड़ा गधेरा। अभी आप देख सकते हैं बहुत कम पानी है क्योंकि इस साइड इधर इस बार बारिश ज़्यादा नहीं हो रही, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और यहाँ पे है एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़। और जैसे कि आपको पता होगा, ये स्कूल जाने का रास्ता है हमारा क्या कफल्डी, पटकोली, गैड़गढ़, यहाँ से ही जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है प्रधान जी ने। तो यहाँ पे ये जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पे पूजा वूजा भी होती है। जो हम कांडा मल्ला में आते हैं, तो जो कांडा तल्ला वाले हैं उनकी पूजा यहीं होती है, इस पीपल के पेड़ के नीचे। और यहाँ से ऊपर के लिए जा रहा है रास्ता इंटर कॉलेज के लिए, स्कूल, और क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस के लिए भी। दोस्तों ये हो रखे हैं, यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं मुंजिरा के फूल, इससे हाथ लाल होते हैं। और इससे मेहंदी, मतलब लाल मेहंदी लगाते थे हम पहले जब बचपन में थे छोटे, तो हमारे गांव के पंदेरे के ऊपर होते थे ये। और यहाँ बहुत सारे हो रखे, पहले तो मिलते भी नहीं थे, तो बहुत सारे हो गए, फैल गए हैं। तो इसको लगाते थे हम अपने हाथों पे, तो बहुत अच्छा कलर आता था मेहंदी के जैसे बिल्कुल। पर एक दिन तक ही चलता था वो, और कोहरा ही साफ़ नहीं हुआ अभी तक। पहुंच गई हूँ मैं पोस्ट ऑफिस, जस्ट 4 कदम की दूरी पे है। तो मैं पोस्ट ऑफिस आई हूँ राखियाँ पोस्ट करने। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो टाइम तो काफ़ी हो गया, लगभग 8-9 दिन का टाइम बचा है। तो मैं स्पीड पोस्ट करा दूँगी, तो जल्दी पहुँच जाएंगी राखी 1 हफ्ते के अंदर। बट फिर भी आजकल बरसात का टाइम है तो देर हो जाती है, इसीलिए आज थोड़ा बारिश रुकी थी तो आज आई मैं राखी पहुँचाने। और
टाइम यहाँ ना नेट नीचे है यहाँ, तो यहाँ नेट सुबह ही चलता है, इसलिए यहाँ सुबह जल्दी खुल जाता है पोस्ट ऑफिस और जल्दी भी बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ की टाइमिंग अलग है थोड़ी, तो इसीलिए यहाँ जल्दी आना पड़ता है। और पहुँच गई मैं पोस्ट ऑफिस में, तो पहले राखियाँ पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो ये है छोटा सा पोस्ट ऑफिस और यहाँ का व्यू। वो ऊपर मंदिर है हमारा गांव का, दोनों तीनों गांव का, नागराजा का मंदिर, नागराजा देवता का मंदिर ऊपर चढ़ाई में है। और यहाँ ऊपर स्कूल है। पोस्ट ऑफिस का काम हो गया है मेरा और मौसम भी खुल गया है, देखो घर जाने के लिए। और अभी चलते हैं घर। स्कूल में शायद अभी हाफ टाइम नहीं हुआ, तो बच्चे क्लासेस ले रहे होंगे। राखियाँ तो कर दी है मैंने स्पीड पोस्ट, तो लगभग पहुंच जाएंगी। और पोस्ट इन्फो में शायद ट्रैक करने का कुछ है, तो मुझे पता चल जाएगा। मैंने ताऊ जी से पूछा था, तो उन्होंने बता दिया मुझे कि ऐप में कैसे कैसे आप अपने पोस्ट या कुछ को ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पहुँचा। तो लगभग 2-3 दिन में ट्रैक कर सकती हूँ और उसमें पता चलता रहेगा कि जो हमने कुछ भी चीज़ पोस्ट कर रखी है तो वो कहाँ पहुँची। तो अभी लग गई इधर साइड बहुत तेज़ धूप, अभी तक ठंडा लग रहा था, अब गर्मी शुरू। तो चलते हैं घर की ओर। घर में भी अभी कपड़े धोने रह गए मेरे, तो चलते हैं। ये देखो तेज़ धूप, यहाँ से जाता है इस मंदिर के लिए रास्ता ऊपर। दोस्तों वो रहा मेरा प्यारा सा गांव और नीचे पंचायत घर में आज खाना बन रहा है, क्योंकि सब गांव वालों के लिए, क्योंकि आज गांव में भंडारा है, तो आज सबका खाना वहीं है। और ये रही हमारे प्राइमरी स्कूल, यहीं से मैंने स्कूलिंग की थी 1 से 3 तक। तो बहुत सुंदर बन गया है। किसी दिन मैं आपको जब टाइम मिलेगा तो जाके उसका एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। और ये सुंदर से पहाड़, और ये नीचे रहा हमारे गांव का। और मतलब यहाँ 2-3 गांव की मीटिंग होती है, तो ये पंचायत घर उसी के लिए बना है। और जब कोरोना के टाइम पे लोग दिल्ली से आ रहे थे तो यहीं रुक रहे थे, यहीं मतलब अलग अलग कमरों में रुक रहे थे लोग, और यहीं उनके लिए खाना आ रहा था गांव से। तो क्योंकि सफाई और दूरी मेंटेन करनी थी, तो ये गांव से दूर भी है और सही भी था, तो यहीं लोग रुके हुए थे। और ऊपर तो मैंने जैसे आपको बताया स्कूल भी है प्राइमरी, और इधर जो कमरे बने हैं वो आंगनबाड़ी की कमरे हैं, वहाँ आंगनबाड़ी की क्लास चलती है। और ये रहा हमारा खूबसूरत सा गांव। और यहाँ नीचे से जाना है मैंने, नीचे अभी जहाँ से मैं आई पीपल का पेड़ आपको दिख रहा होगा, वहीं जाना है मैंने नीचे, क्योंकि हमारा घर नीचे है। और वो रही सुंदर सी पहाड़ियाँ, और ऊपर से कोहरा भी लगा है और धूप भी लगी है, तो खूबसूरत सा नज़ारा बन रखा है। चलते हैं फ़िलहाल घर। अब मैंने आपको यहाँ का सब कुछ व्यू दिखा दिया, तो सीधा घर चलते हैं, क्योंकि घर में काम है। कपड़े मम्मी आज घास के लिए जा रखी है। और काना गाँव में, क्योंकि लड़के लोग काम करेंगे वहाँ जहाँ खाना बन रहा है, तो काना गांव में जा रखा है। तो चलते हैं पहले सीधे घर, फिर आप जाएंगे ऊपर गांव में भंडारा खाने, तो वहाँ का भी व्लॉग बनेगा, तो आप तब तक बने रहिए। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जाता है रास्ता पंचायत घर के लिए। यहाँ मीटिंग्स होती हैं, जैसे 3-4 गांव की मीटिंग्स होती है, तो यहीं होती हैं। जैसे कुछ भी चीज़ जो नई वो आती है गांव के लिए, पॉलिसीज़ या कुछ भी, तो यहीं आके डीएम या कोई भी पंचायत मंत्री हो गया, पटवारी हो गया, तो यहीं मीटिंग होती है और गांव वालों को यहीं मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, और यहीं उनका प्रचार प्रसार होता है मीटिंग्स वालों का। तो शायद वोटिंग तो स्कूल में होती है, बट यहाँ मीटिंग्स, और मैंने बोला था ना कोरोना के टाइम पे सब लोग यहीं रुके थे,
जो दिल्ली से आ रहे थे, बाहर से जो भी लोग आ रहे थे, मतलब शहर से ना, तो वो यहीं रुक रहे थे। तो ये रहा घर जाने का रास्ता। चलते हैं फ़िलहाल। दोस्तों 12 बज गए हैं और भंडारा सा लगभग खाना बन गया ऊपर भंडारे में। मुझे अभी काना का फ़ोन आया कि खाना खाने आ जाओ, और मम्मी अभी गाय लेके नहीं आई, तो मम्मी के लिए मैं घर ही ले आऊँगी खाना। तो अभी चलते हैं ऊपर और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दोस्तों खाना तो मैं घर ही ले आई, क्योंकि बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मतलब बारिश आने वाली थी, तो वहाँ पे जब तक बैठ के खाते तब तक बारिश आ जाती, इसलिए मैं घर ही ले आई खाना। और थोड़े हमने चावल भी चढ़ा रखे हैं गैस में, क्योंकि बिना चावल के खाया हुआ नहीं लगता मुझे, इसलिए चावल भी रखे हैं, और इसलिए मैं घर ही ले आई खाना। तो वो चावल बन जाएंगे तब तक। ये रहा हलवा और ये पूरियाँ, और इसमें इस डिब्बे में हैं छोले। तो चावल बनने का वेट करते हैं, उसके बाद खाएंगे आराम से खाना। और बिना चावल के मुझे खाया ही नहीं लगता, कि जैसे कुछ खाना ही नहीं खाया हो, तो इसलिए चावल बना रखे हैं। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। अभी 12-15 हो रहे हैं, तो तब तक थोड़ा आराम करते हैं। दोस्तों हो गया है खाना खाने का टाइम, और चावल भी ठंडे हो गए हैं। रख दिए मैंने प्लेट, ये है आज की प्लेट। तो ये बर्तन ही बर्तन हो रखे हैं, मम्मी के लिए रखती हूँ। खाते हैं पहले आराम से, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो खाना खाते हैं गाइस, ये भी खाना भंडारे का स्वादिष्ट खाना। तो खाते हैं घर में, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल बैठ के खाया नहीं जाता खाना, इसलिए घर ले आई मैं। तो आराम से खाते हैं खाना। सच भी नहीं आता है वहाँ पे। तो खाते हैं पहले आराम से, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। तो छोड़ कब ले त्या बाबा। अच्छा ये दिखा ले दी। अच्छा दूध दा देखने ले जानी है, पर दा देखने ले जानी। अच्छा आता तो उनके से भातिया भाजी में तो मैं अभी ना रखो कोना पे लो पे त्या भाजी ते मारो नहीं माले सन बोले लूस नहीं होती मैं। ये बोल। हेलो दोस्तों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस रावत। अच्छा प्रिंस रावत। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ता है प्रिंस? 3 में पढ़ता है प्रिंस। आइए कहाँ लगा ये चोट लगी है कि लाखड़ से? अच्छा थोड़ा इधर आ, जरा पोयम सुना दी। को मरने को याद होता बहुत वो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चढ़ाते कहते हैं इसको सकू, नाम है इसका सकू। अच्छा अब फोन रखा है कालू ने फोन रखा है बड़ा वाला नाम प्रिंस ने। प्रिंस बोले प्रिंस अब बड़ा वाला नाम क्या डबू नाम क्या? अनुज। ओ प्रिंस है प्रिंस, बहुत अच्छा है। गाइस अभी बज गए हैं शाम के 7, और 7 नहीं 8 बज 8:30 हो गया है टाइम। और यहाँ पे मम्मी छाछ छोल रही है। तो दही हो गई थी, जम गई थी, तो अब पूरा हो गया था वो, तो लगभग 3-4 दिन में छोलती है मम्मी छाछ, और तब उससे मक्खन निकलता है, और उसके बाद उसका घी बनाते हैं। मशीन से ही करते हैं हम, क्योंकि वो ज़्यादा रहता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे इसमें तो मूढ़ी की छाछ की मांग है पूरे एरिया में, हर दूसरे तीसरे दिन लोग बोलने आ जाते हैं, तो इसीलिए। और ये लगा दिया है, और यहाँ पे स्विच सामने है ना, तो यहीं पे करते हैं हम। फिर मक्खन मम्मी अंदर ले जाके निकालती है, और बस 5-10 मिनट में ये हो जाएगा, उसके बाद निकालेंगे ना। आज मैंने जल्दी बना दिया था, क्योंकि शाम को बारिश थी पूरे शाम को, इसीलिए हम कहीं नहीं जा पाए, घर पर ही थे। तो कालो आ रखा था यहाँ दुकान में, तो उसकी वीडियो बनाई मैंने। और प्रिंस बोल रहा था, जो मेरा नाम प्रिंस है। तो अभी खाना बन गया है, और काना अग्निवीर अंदर पढ़ाई कर रहा है। तो मिलते हैं अभी हम थोड़ी देर में। तो दोस्तों बन गया है घी, मतलब छुले गई है छाछ, और मम्मी कर रही है उसको साफ़। तो खाना बन गया हमारा, 9 बज गए हैं, 9:30 होने वाला है टाइम। तो खाना खाते हैं
और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप बने रहिए। और अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।